सो नाउ गाइस वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज की क्लास में हम लोग समझेंगे ग्रीटिंग मैनर्स एंड एटिकेट्स क्या होते हैं, यानी कि सबसे पहले हम किस तरीके से ग्रीट करते हैं और हमें शिष्टाचार की बातों को सीखना है। तो इन दिस वीडियो यू विल लर्न ग्रीटिंग मैनर्स एंड एटिकेट्स, क्या शिष्टाचार के क्या तरीके हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मल वे में। फॉर्मल वे में जब हम किसी से बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं गुड मॉर्निंग, अकॉर्डिंग टू टाइम गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, ठीक है। और अगर आप जब किसी से मिलते हैं और आपको ये कहना है कि मुझे आपको देखकर खुशी हुई, तो आपको देखकर खुशी हुई के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, हैप्पी टू सी यू। या सेकंड तरीका भी है ग्लैड टू सी यू। तो आज से आप हैबिट डालेंगे, जब भी आप किसी से मिलते हो और आपको उसको देख करके अच्छा लगता है तो आपको बोलना चाहिए हैप्पी टू सी यू। क्या बोलेंगे, हैप्पी टू सी यू, या फिर क्या बोल सकते हैं, ग्लैड टू सी यू। तो ये जो चीज़ें हैं इनका यूज हम कब करते हैं, व्हेन वी मीट समवन, जब हम किसी से मिलते हैं। लेकिन जब हम सेपरेशन को दिखाते हैं और अलग होते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, गुड नाइट, ठीक है। एक बात का ध्यान रखें कि अगर आप किसी से शाम को 7, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे भी मिलते हैं तो उस दौरान आप क्या बोलेंगे, गुड इवनिंग बोलेंगे, नॉट गुड नाइट, ठीक है। जब भी आप मिलेंगे तो शाम के वक्त मिलने पर आपको गुड इवनिंग कहना होता है। जब आप अलग होते हैं तब आपको गुड नाइट का यूज करना। दूसरी बात, आप सेपरेशन के लिए गुड बाय या फिर बाय बाय का भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हो सी यू। तो आज से आप हैबिट डालिए, छोटी छोटी बातें आपको स्पोकन सीखने में बहुत हेल्प करेंगी, ठीक है। इसके बाद जैसे जब आपने किसी से मिले और आपको उससे बात करके बहुत अच्छा लगा तो आप क्या बोलते हैं, आपसे मिलकर अच्छा लगा, तो हम क्या बोल सकते हैं, नाइस टू मीट यू। क्या बोलेंगे, नाइस टू मीट यू। अब नाइस टू मीट यू, जैसे आपने किसी को कहा नाइस टू मीट यू, तो आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि आप उसे क्या कहें, नाइस टू मीट यू टू। जैसे मैं फर्स्ट आई वुड लाइक टू कॉल अंजलि, प्लीज कम ऑन द स्टेज। एंड आप जैसे आपको अगर मुझसे मिल करके अच्छा लगा तो आप इस बात को मुझसे कीजिए, नाइस टू मीट यू। तो मैं रिप्लाई क्या करूँगा, यस प्लीज कम कम हियर, यस। अब जैसे आप मुझे पहले मिले, आपसे हमने छोटी मोटी बातचीत की के बाद आपने कहा सर नाइस टू मीट यू। आप मुझे बोलिए जरा नाइस टू मीट यू एंड लुक एट द कैमरा। नाइस टू मीट यू सर। यस, नाइस टू मीट यू टू, ओके। तो इस तरीके, जैसे मैंने कहा नाइस टू मीट यू अंजलि, आप क्या बोलेंगे मुझे, ओके थैंक यू, यस प्लीज गो बैक। आई होप गाइस इट दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। तो ये हमने बात की। अब ये जो था वो फॉर्मल मेथड था। फॉर्मल मेथड का यूज हम लोग कहाँ करते, जब भी हम किसी, जैसे आप अपने टीचर से मिलते हो या किसी आप ऑफिस में जाते हो तो वहाँ पर आप फॉर्मल वे में बात करेंगे। तो आप उनसे ये मत बोल दीजिए सर हेलो सर हाउ आर यू, रॉन्ग इंप्रेशन होगा। वहाँ पर आप क्या कहेंगे, सर गुड मॉर्निंग सर, ठीक है, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। इन सब चीज़ों को हम आगे पढ़ेंगे। अब लेकिन इनफॉर्मल का यूज कब करते हैं, जब आप फ्रेंड सर्किल में बात करते हैं, अपने घर के अपने भाई बहनों के साथ में बात करते हैं तो आप हेलो हाय का यूज कर सकते हैं। जैसे आपने कभी हो सकता है आपने सुना कोई कह रहा है हेलो अंकल, तो ये सही है क्योंकि आप घर के लोगों के साथ में बात करो। हाय सिमरन, हाय पूजा, हेलो नेहा, तो ठीक है ना, हम इस तरीके से बात कर सकते हैं। तो दैट इज क्या है, ग्रीटिंग एंड मैनर्स एटिकेट्स, बट ये इनफॉर्मल वे है और ये फॉर्मल वे। आज मैं आपको एक बहुत अच्छा टिप बता रहा हूँ। मैं अलग से क्लास लूँगा जिसमें मैं बहुत सारे टिप्स और तरीके बताऊँगा कि कैसे हम इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल सकते हैं। बट एक आप टिप अभी ध्यान रखें कि आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपके आसपास छोटे मोटे बच्चे हैं जो लिटिल बॉयज़ हैं, स्मॉल बॉयज़ हैं, आप उनके, जैसे आपका कोई भाई है या कोई भतीजा है, आप उसको बिठाओ और उससे कहो चलो मैं आपको इंग्लिश सिखाती हूँ। उसको बिठा लिया, उसको आप इंग्लिश बोलना, बोलो इस तरीके से बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो, हाउ डू यू डू बोलो, हाउ आर यू बोलो, इनके रिप्लाई उससे करवाओ। इससे होगा क्या कि वो थोड़ी बहुत इंग्लिश सीखेगा और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत अच्छे से, आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आज से आप हैबिट डालो, मोहल्ले पड़ोस में जो छोटे छोटे बच्चे हैं चुन्नू मुन्नू, उनको आप बुलाइए, उनके साथ में प्रैक्टिस कीजिए। उनको भी अच्छा लगेगा कि दीदी आप उनके साथ इतना अच्छे से बिहेव करती हैं और आपको फ़ायदा हो गया। मैसेज पॉइंट नंबर 1, एंड इन दिस पार्ट वी विल अंडरस्टैंड इफ समवन डज एनी फेवर फॉर अस वी शुड से, यदि कोई हमारा फेवर करता है तो हमें क्या कहना चाहिए या हम क्या कह सकते हैं। इसके लिए जैसे आपने किसी से पता पूछा और उसने आपको पता बता दिया, आपने किसी से पानी मांगा और उसने आपको पानी दे दिया, तो आपकी कुछ जिम्मेदारी है कि आपको कुछ कहना चाहिए या नहीं, या फिर आपने पानी मांगा, उसने पानी दे दिया और आपने पी लिया, बस खत्म। तो इंग्लिश में हर छोटी छोटी बात के लिए एटिकेट्स मैनर्स होते हैं, यानी कि हमारे इंग्लिश में बहुत शिष्टाचार है। आप हर छोटी बात के लिए हमें कुछ ना कुछ रिप्लाई करना होता। तो अभी आप केवल एक वर्ड बोलते थे थैंक यू, थैंक्स, अब आप इतनी सारी चीज़ों को बोल सकते हैं। तो इफ समवन
समवन डज एनी फेवर फॉर अस वी शुड से, हमें क्या कहना चाहिए? हम कह सकते हैं थैंक्स। क्या कह सकते हैं? थैंक्स। गाइस क्या बोल सकते हैं? थैंक्स। या फिर हम बोल सकते हैं थैंक यू। क्या बोल सकते हैं? कुछ लोग और स्टाइल में बोलते थैंक यू। क्या बोल सकते हैं? ओके, नेक्स्ट लिखा थैंक्स अलॉट। क्या लिखा? तो आप थैंक्स अलॉट। नेक्स्ट लिखा आई एम थैंकफुल टू यू, मैं आपके प्रति क्या हूँ? आई एम थैंकफुल टू यू, यानी कि मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ, मैं आपका धन्यवाद प्रकट करता हूँ। आई एम थैंकफुल टू यू। या फिर आप बोल सकते हैं मैनी मैनी थैंक्स टू यू। क्या बोल सकते? अच्छा लगता। अब आप एक ही बोलते थैंक्स 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 थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप वैसे भी बोलिए ना मैनी मैनी थैंक्स टू यू। क्या बोल सकते? हाँ, तो अब आप नए तरीके से बोल सकते हैं आई एम थैंकफुल टू यू, या फिर मैनी मैनी थैंक्स टू यू, या फिर बोल सकते हो थैंक यू वेरी मच। जब भी आप किसी से पेन भी मांगते हो और उसने आपको पेन दे दिया तो तुरंत बोलिए मैनी मैनी थैंक्स टू यू। क्या बोल सकते? या फिर आप बोल सकते हो आई एम थैंकफुल टू यू। क्या बोलेंगे? या फिर बोलो थैंक यू वेरी मच। ओके गाइस, अब आप इनको यूज करेंगे या नहीं करेंगे? आपकी मम्मी ने आपको कुछ दिया, पापा ने कुछ दिया, भाई से कुछ लिया, फ्रेंड से कुछ लिया, कुछ भी किसी से पता पूछा, कुछ भी छोटा सा काम होगा तो आपको ये चीज़ें करनी। दिस सेशन इन दिस पार्ट वी विल अंडरस्टैंड वॉट वी शुड से इफ समवन सेज अस थैंक यू टू अस, यानी कि यदि कोई हमें थैंक यू कहता है तो वी शुड से हमें क्या कहना चाहिए? आप कह सकते हो यू आर वेलकम। क्या कह सकते हो? अगर मैंने आपको कहा थैंक यू तो आप मुझे बोल सकते हो यू आर वेलकम, या फिर आप बोल सकते हो इट्स ऑल राइट। ठीक है ना, सब कुछ ठीक ठाक है। नेक्स्ट आप ऐसे भी बोल सकते हो इट्स माई प्लेजर। बहुत ही नाइस फ्रेज है, नाइस स्टेटमेंट है, इट्स माई प्लेजर। आप ऐसे भी कह सकते हैं, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि मुझे करके ऐसा काम करके खुशी होती है। तो जब आपने मुझे काम करके दिया मैंने कहा थैंक यू, आप क्या बोलते हैं? इट्स माई प्लेजर। सर मुझे आपकी हेल्प करके बड़ी खुशी होती है, तब आप बोल सकते हैं इट्स माई प्लेजर। तो ये आप तब बोलें जब आपको किसी का काम करके अच्छा लगता है, इट्स माई प्लेजर। या आप बोल सकते हो इट्स फाइन, इट्स ओके, या फिर आप कह सकते हो नो मेंशन, या फिर कुछ लोग बोल देते हैं मेंशन नॉट, यानी कि कोई बात नहीं। तो ये सारी चीज़ें क्लियर है। ये हम कब बोलते हैं? इफ समवन सेज अस थैंक यू, यदि कोई हमें क्या कहता है थैंक यू तो हम क्या क्या बोल सकते हैं? यू आर वेलकम, इट्स ऑल राइट, इट्स माई प्लेजर, इट्स फाइन, इट्स ओके, नो मेंशन। ओके, सो पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4 क्या है? सबसे पहले लिखा इफ समवन सेज अस प्लीज टेक समथिंग। ठीक है ना, इफ समवन सेज अस प्लीज टेक समथिंग बट यू डोंट वांट टू टेक इट, यानी कि यदि आपसे कोई कहता है कि आप कृपया इस चीज़ को ले लीजिए, लेकिन आप यू डोंट वांट टू टेक इट, आप उस चीज़ को लेना नहीं चाहते, तो हमने यहाँ लिखा, यहाँ पर हम यू शुड से भी लिख सकते थे कि आपको कहना चाहिए, बट हमने लिखा है बी शुड से हमें क्या कहना चाहिए, और यहाँ डोंट से हमें नहीं कहना चाहिए। तो हमें क्या, अगर आपसे कोई कहे, जैसे कि कोई अगर आपसे कहता प्लीज़ टेक समथिंग और आप उस चीज़ को लेना नहीं चाहते तो आप ये कभी मत बोलिए, नेवर से दिस, क्या आई डोंट वांट टू टेक इट, ये आपको कभी नहीं बोला। ये अच्छा लग रहा बड़ा सेंटेंस है, आई डोंट वांट टू टेक इट, बट मोस्टली पीपल स्पीक दिस, वो आसानी से बोल देते बिकॉज दे ट्रांसलेट एवरीथिंग, वो ट्रांसलेट करते इस वजह से वो बोलते आई डोंट वांट टू टेक इट। आप केवल इतना बोल दीजिए नो थैंक्स। ठीक है, जैसे आपको आप सपोज कोई भी चीज़ है, जैसे मैं समोसा खा रहा हूँ और आप वहाँ आ जाते हैं तो मैं समझता तो हूँ आपकी फीलिंग्स को मन हो रहा होगा, तो मेरा कर्तव्य, इट्स माय ड्यूटी कि आई आस्क यू, तो मैं आपसे पूछता हूँ यस प्लीज़ टेक इट, कृपया आप ले लीजिए, और आपकी इच्छा नहीं है, यू डोंट वांट टू टेक इट, तो आपके तो नो सर आई डोंट वांट टू टेक इट। आप इतना ना कह करके केवल इतना बोल दीजिए नो थैंक्स। ठीक है, मैंने पूछा चाय पियोगे क्या, मैं चाय पी रहा हूँ, मैंने कहा चाय पियोगे क्या, आपने कहा आन दो तो आप वो बात तो एक अलग हो गई अगर आने दो, लेकिन आप क्या कहते हो नो सर आई डोंट वांट टू टेक इट, इट्स रॉन्ग, आपको क्या कहना नो थैंक्स। ठीक है ना, तो जब भी इस तरीके की बात आए तो आप बोले नो थैंक्स। ठीक है, आराम से बोल सकते हो नहीं, ठीक है, नहीं धन्यवाद आपका, आपने उससे पूछा। नेक्स्ट में लिखा इफ़ यू वांट टू हेल्प समवन, यदि आप किसी की हेल्प करना चाहते, ठीक है, आप किसी की हेल्प करना चाहते तो बी शुड से कहें या फिर हम कहें यू शुड से, आपको क्या कहना चाहिए अलाउ मी, आप इतना भी कह सकते हो अलाउ मी। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो मे आई हेल्प यू। इसलिए जब भी आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, किसी में जाते हो रेस्टोरेंट में, या फिर किसी ऑफिस में जाते हो, किसी प्राइवेट कंपनी में जाते हो, तो वहाँ पर आपको लोग मिलते हैं, वो बोले हेलो सर हाउ मे आई हेल्प यू,
वो ऐसे भी बोल सकते हैं हाउ मे आई हेल्प यू, या आप स्टेशन पर जाते कुली आकर के आपसे कहें। अब ये नहीं कि अपने झांसी के स्टेशन पे तो वो हिंदी ही नहीं बोल पाता सही से, लेकिन गोवा, मनाली, सिक्किम आप जाएंगे तो वहाँ वो लोग बहुत अच्छे से बोलते हैं, बट दे नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। आज ही जाके मम्मी से बोल दो मे आई हेल्प यू, ठीक है ना, मे आई हेल्प यू, मम्मी आपकी रोटी बना रही हैं, ठीक है, सपोज सी इज रोलिंग चपाती एंड आप कहते हैं मॉम मे आई हेल्प यू, तो माँ को आपको समझ में आए या ना आए, माँ आप क्या कह रहे हैं, माँ ये बात समझ पाए या ना आए, लेकिन आपकी माँ को बड़ी खुशी होगी कि हाँ बच्चे 2-3 दिन ही हो गए हैं और इंग्लिश क्लास जाते हो बट इंग्लिश बोल रही है, ठीक है ना। कीर्ति, विल यू डू दिस, करोगी ऐसा? चलो ठीक है, गुस्सा हो जाती है इसे, कहते सर मुझसे पूछा क्यों आपने। 5 पार्ट में हमने क्या लिखा, वाइल गिविंग वे टू अ मैन और अ विमेन, यानी कि जब हमें किसी मैन को या विमेन को या किसी भी व्यक्ति को जगह देनी है, जैसे जगह सीमित है, सपोज करो कि आगे गेट है या जगह बहुत ही नैरो है, बहुत ही सकरी जगह है और आप वहाँ से निकल रहे हो और आपको ये कहना चाहते हो कि सर पहले आप कहना चाहते हो सर पहले आप, मैम पहले आप, तो आप क्या बोलेंगे, फर्स्ट यू या आफ्टर यू? गाइस बताएं क्या बोलेंगे, फर्स्ट यू बोलेंगे या आफ्टर यू? अगर आपने किसी को बोला फर्स्ट यू तो इसका मतलब रुको पहले मैं, समझ रहे ना, एक गलत है, आपको फर्स्ट यू नहीं बोलना है, क्या बोलना है, आफ्टर यू। इसका मतलब है आपके बाद, जब मैं आपके बाद जाऊंगा तो पहले आप जा रहे, समझ रहे, कभी भी फर्स्ट यू नहीं बोलना है, ये गलत होता है, ठीक है। नेक्स्ट एक कब होगा, जैसे वाइल गिविंग वे टू अ मैन और विमेन, सपोज दैट यू आर ट्रेवलिंग इन अ ट्रेन, बस और इन बस स्टॉप, मेडिकल, एनीवेयर, पब्लिक प्लेस पर हो और आपको कहीं ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर आप कहते हो ठीक है, जैसे मान लो कोई पार्क है, पार्क में कोई गेट लगा है और आपको वहाँ से निकलना, सिंगल एक ही व्यक्ति निकल सकता है और दोनों तीनों लोग एक साथ में आ जाते हो, तो आप कहते हो ओके मैम, या कोई बूढ़ा व्यक्ति है, कुछ भी है, तो आपने क्या कहा, सर पहले आप निकल जाइए, तो आप बोलिए आफ्टर यू, क्या, और आप रुक जाइए, वो निकलेगा तब आप निकलेंगे। नेक्स्ट में क्या लिखा, इफ़ यू आर नॉट गेटिंग एनी पॉइंट, यदि आपको कोई बात समझ में ही नहीं आ रही है, अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई, सपोज दैट आई एम टीचिंग समथिंग एंड यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट आई एम टीचिंग, और यू आर नॉट गेटिंग माई पॉइंट, आप मेरी बात को नहीं समझ पा रहे, आपको कोई मेरी बात समझ में नहीं आ रही, या कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको क्या कहना चाहिए, यू शुड से, वी शुड से एक ही बात है, ठीक है, आपको क्या कहना चाहिए या फिर हमें क्या कहना चाहिए। आपने क्लासरूम में सुना होगा टीचर्स बोलते हैं डिड यू गेट माई पॉइंट, क्या बोलते हैं, आपने क्लासरूम में टीचर्स को अक्सर बोलते सुना होगा डिड यू गेट माई पॉइंट, या फिर इतने ही बोलते गेट इट, गॉट इट, सुना ना, तो डिड यू गेट माई पॉइंट, क्या आपको ये मेरी बात समझ में आ गई, और आपको आ गई, आप जोर से चिल्लाते हैं यस सर, जबकि बहुत सारे बच्चों को आती नहीं लेकिन वो बोलते हैं यस सर, मज़ा आता, बोले यस में मज़ा आता है, ठीक है ना, तो मज़ा नहीं, अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, यस सर नहीं, जैसे मैंने कहा डिड यू गेट माई पॉइंट, आपने कहा यस सर, अब यस सर ठीक है, तो अगर समझ में आ गई तो यस। अब यहाँ पर होगा क्या कि कोई व्यक्ति आपके सामने इंग्लिश बोल रहा है और आप उसकी बात को सुन भी नहीं पाए, जब सुन नहीं पाए तो समझना तो इम्पॉसिबल है, तो आप ये मत बोलिए उससे कि स्पीक लाउडली, आप उससे चिल्ला जोर से बोलिए, भाई साहब आप सुन नहीं पाए, उससे आपको ऐसा नहीं कहना, तो आप ये बिल्कुल कभी मत कीजिए, डोंट से स्पीक लाउडली, जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ या अंकिता यहाँ पर कुछ बोल रही है और अंजलि को सुनाई नहीं दे रही है, अब तुम हो सकता है केयरफुली सुन भी नहीं रहे हो, तो अंकिता कुछ बोल रही है और अंजलि को सुनाई नहीं दे रहा, तो अंजलि कभी भी आप ये मत बोलिए स्पीक लाउडली, नो, क्या बोलेंगे, सॉरी, क्या बोलेंगे, आपको अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ, कोई भी कुछ बोल रहा है, आपका फ्रेंड बोल रहा है, घर पे कोई बात है और आपको सुनाई नहीं दिया, समझ में नहीं आया, तो आप क्या बोलेंगे, सॉरी, क्या बोलेंगे, सॉरी, इसका मतलब वो दोबारा बात को रिपीट करेगा, सॉरी नहीं कहना है, तो आप बोलिए एक्सक्यूज मी, क्या बोल सकते हैं, एक्सक्यूज मी का यूज हम वहाँ भी कर सकते हैं, जैसे आप मार्केट में हो, किसी पब्लिक प्लेस पर हो, ठीक है ना, और आपको कहीं से निकलना है, तो लोग मोस्टली क्या बोलते हैं, प्लीज गिव मी साइड, तो इसको आप डोंट से प्लीज गिव मी साइड, आप केवल इतना ही बोल दीजिए एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी मैम, वो समझदार व्यक्ति होगा तो वो रुक जाएगा और आप वहाँ से जा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना, एक्सक्यूज मी। या आपको कोई बात सुनाई नहीं दी, समझ में नहीं आया, तो आप ये भी कह सकते हो पार्डन प्लीज, क्या बोल सकते हो, या ओनली पार्डन भी कह सकते हो, पार्डन कहने का मतलब यही है कि क्षमा कीजिए, मैं आपकी बात को सुन नहीं पाया, समझ नहीं पाया, तो वो अपने आप दोबारा बोल देगा, तुम्हें आगे कहने की जरूरत नहीं, आई बैग यू पार्डन आप ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है, बट डोंट से स्पीक लाउडली, आप ऐसे भी मत कीजिए, आई कांट हेयर एनीथिंग प्लीज स्पीक लाउडली, ठीक है ना, ये सब नहीं कहना है, इन सब चीज़ों को यूज करना। सो गाइस आई
hope this is very useful video for everyone, for the beginners, the student who want to learn English from basic, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो आप लोग इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से सीखिए और मुझे पूरा यकीन है इन चीज़ों को सीखने के बाद आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और अगर अंत में मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको ये बेसिक इंग्लिश की क्लास बहुत अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें। थैंक यू सो मच।